देर रात अमेरिका का ईरान पर फिर हमला हुआ और सेंटकॉम ने दक्षिण ईरान पर टारगेट किया। IRGC की मिलिट्री कमांड सेंटर पर यह हमला है, जहां मिसाइल ड्रोन फैसिलिटी पर हमला किया गया। दक्षिण ईरान को कैसे टारगेट किया गया? सेंटकॉम की तरफ से जारी इन वीडियो के आधार पर दावा किया गया कि मिसाइल और ड्रोन फैसिलिटी पर हमले हुए हैं। IRGC की मिलिट्री कमांड सेंटर पर वार किया गया। खबर केशम द्वीप, बंदर अब्बास पर हमले को लेकर भी है, तो इस द्वीप और अबू मूसा पर भी अटैक और अहवाज, अबादान, बुशर टारगेट पर रहे। वहीं पश्चिम एशिया में US एयरफोर्स की गतिविधि को लेकर भी बड़ी खबर है। एयर रिफ्यूलिंग का वीडियो जारी किया गया, सेंटकॉम ने वीडियो जारी किया। पोसेडॉन विमान में हवा में ईंधन भरा गया। और खबर इराक के इरबिल पर ईरानी हमले को लेकर भी है, जहां कुर्द गुट पर ईरान ने हमला किया और ड्रोन से निशाना। ईरान इराक में लगातार हमले कर रहा है, जॉर्डन पर हमले कर रहा है, लेकिन ये इराक के इरबिल पर हुए हमले को लेकर किया जा रहा है दावा, जहां कुर्द गुट पर ईरान ने हमला किया है और ड्रोन से निशाना बनाया। वहीं इरबिल एयर बेस पर अमेरिकी सेना तैनात। खबर है आज फिलहाल US बेस पर हमले की कोई खबर नहीं है, लेकिन पिछले दिनों ईरान ने एयर बेस पर हमला किया था। अब इराक की सुलेमानिया पर भी ईरानी हमले को लेकर खबर, जहां कुर्द गुट के हथियार डिपो पर अटैक। ईरान का आरोप, कुर्द संगठन इराकी कुर्दिस्तान से ईरान में घुसपैठ हमले करते हैं। अब IRGC ने भी वीडियो जारी कर दावा किया है जॉर्डन पर कैसे हमले को अंजाम दिया गया। अमेरिकी एयर बेस पर यह हमला हुआ था, जॉर्डन, जहां लगातार पिछले कई दिनों से ईरान की तरफ से टारगेट किए जा रहे हैं। IRGC ने अब वीडियो जारी करते हुए यह दावा किया है कि अमेरिकी एसेट, अमेरिकी एयर बेस पर जॉर्डन में कैसे वार हुआ। लेकिन बड़ी खबर है अमेरिकी F-35 को लेकर। अमेरिकी F-35 फाइटर जेट पर ईरान का बड़ा दावा है। अमेरिका के 3 F-35 फाइटर जेट्स को मार गिराया गया है। एक दिन पहले ईरान ने जॉर्डन पर मिसाइल हमला किया था। जॉर्डन के अल अजराक एयर बेस पर F-35 तैनात थे और IRGC दावा कर रहा है कि अल अजराक बेस पर 3 F-35 को तबाह कर दिया गया है, क्योंकि अमेरिका को $300 मिलियन के नुकसान का दावा किया जा रहा है। 3 अन्य F-35 फाइटर जेट को भी नुकसान का दावा। जॉर्डन पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ। IRGC ने हमले का वीडियो जारी करते हुए यह दावा किया कि जॉर्डन के बेस पर ही तैनात F-35 को नष्ट कर दिया गया है। IRGC नष्ट करने का दावा कर रहा है, लेकिन ईरान के इसी दावे को सेंटकॉम ने फैक्ट चेक किया। सेंटकॉम ने ईरान के दावे को गलत बताया। किसी भी F-35 को नुकसान नहीं पहुंचा, सभी मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। अब F-35 फाइटर जेट को लेकर सच्चाई है क्या दावे किए जा रहे हैं, जल्द इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको बताते हैं, क्योंकि ईरान दावा कर रहा है कि 3 F-35 को मार गिराया गया है, जबकि अमेरिका दावा कर रहा है कि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है। $300 मिलियन के नुकसान का ईरान दावा कर रहा है, जबकि अमेरिका कह रहा है कि सभी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जा चुका है। अमेरिका दावा यह भी कर रहा है कि किसी विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जबकि ईरान दावा कर रहा है कि 3 अन्य F-35 को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान यह भी कह रहा है कि जॉर्डन के अल अजराक बेस पर जब हमलों को अंजाम दिया गया तो इन्हें नष्ट कर दिया गया, जबकि अमेरिका दावा कर रहा है कि मिसाइल और ड्रोन यहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। अमेरिका की वाटर सिस्टम पर साइबर अटैक को लेकर भी आज एक बड़ी खबर है, जहां मिनीसोटा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ठप और दूसरी जगहों पर हुए साइबर अटैक। ईरान के हैकर्स का हाथ होने का शक जताया जा रहा है और वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से फिलहाल इस बड़ी खबर को लेकर क्या दावा किया जा रहा है, जल्द एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अमेरिका में ईरान से साइबर अटैक को लेकर यह दावा किया जा रहा है। फिलहाल खबर सुनिए। ईरानी हैकर्स ने हैक किया है अमेरिकी वाटर सिस्टम। इस हैकिंग के जरिए मिनीसोटा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ठप हो चुका है।
मिनेसोटा के 30 से ज्यादा नगर पालिकाओं पर साइबर अटैक को लेकर दावा किया जा रहा है। वाटर सिस्टम की ह्यूमन मशीन इंटरफेस को निशाना बनाया गया और कुछ जगहों पर साइबर अटैक नाकाम भी कर दिए गए। हालांकि हैकर्स को ईरानी सरकार का पूरा समर्थन है, यही वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, F-35 को नष्ट करने का दावा और अब हैकिंग के जरिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ठप होने को लेकर फिलहाल खबर क्या है? देखिए, सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि ईरान की तरफ से हालांकि जंग के दरमियान भी ये दावे किए जाते रहे कि कई बार उन्होंने हवा में अमेरिका के फाइटर जेट को मार गिराया है। हालांकि उस वक्त जंग के दरमियान तो कुवैत के एयर डिफेंस की वजह से 3 अमेरिकी फाइटर जेट नष्ट भी हो गए थे। लेकिन इस वक्त जो दावा किया जा रहा है वो हवा में नहीं बल्कि ज़मीन पर अमेरिका के 3 F-35 जो दुनिया की सबसे ताकतवर फाइटर जेट मानी जाती है उसको नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब जॉर्डन के एयरबेस पे ईरान की तरफ से अटैक किए गए उस वक्त जो वहां पर मौजूद फाइटर जेट थे 3 अमेरिकी फाइटर जेट उनको नुकसान पहुंचा है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐसे किसी भी दावे की पुष्टि नहीं की है और लेकिन फिर भी अगर आप ये कह सकते हैं कि जॉर्डन पे लगातार अटैक करके ईरान के हौसले बुलंद हैं और उन्हें ये लग रहा है कि अमेरिकी बेस पर भी हम न केवल नुकसान पहुंचा सकते हैं बल्कि अमेरिका की ताकत के प्रतीक F-35 तक को भी हम नष्ट कर सकते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये ईरान के लिए आप कह सकते हैं कि बड़ी कामयाबी है इस सेंस में कि उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा है और इसका असर आप देख ही रहे हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को जहाँ तक हैक करने का सवाल है तो रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया ये उन देशों में से दुनिया भर में गिने जाते हैं जिनके पास ये क्षमता है कि वो साइबर अटैक के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी प्लांट पर साइबर अटैक करके उसे नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज एक और बड़ी खबर है मनीष, जल्द आपसे इसको लेकर इंफॉर्मेशन लेते हैं क्योंकि ये मुश्तबा पर CIA और मोसाद कुछ भी पुष्टि नहीं कर रहे हैं और ईरान में CIA मोसाद के नेटवर्क को नुकसान पहुंचा है। हालांकि मुश्तबा का किसी बंकर में छिपे होने का अंदेशा इंसानी सोर्सेस के जरिए लगाया जा रहा है। अब मुश्तबा का पता अमेरिकी मीडिया हाउस दी टाइम्स के हवाले से फिलहाल इसको लेकर खबर क्या है क्योंकि मुश्तबा पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। अब क्या वाकई अभी तक मुश्तबा को ट्रैक और ट्रेस नहीं किया गया, इसलिए ह्यूमन सोर्सेस के जरिए पता लगाने की कोशिश होगी? सवाल मनीष इसी को लेकर आपसे करूं उससे पहले खबर जानिए जहां मुश्तबा ने 150 दिन से ना तो कोई फोन उठाया है ना लैपटॉप खोला है, यह दावा रिपोर्ट में किया जा रहा है। वो साइबर टूल्स बेकार हुए जिससे खमनेई का पता लगा था। मुश्तबा का पता लगाने के लिए अब CIA और मोसाद ह्यूमन सोर्स पर निर्भर कर चुके हैं क्योंकि मुश्तबा पर फिलहाल खुफिया इनपुट किया है। माना यही जा रहा है कि मुश्तबा किसी गहरे शेल्टर में छिपे हैं, एक सेफ जोन में, जहां हमले में घायल होने के कारण उनका चेहरा भी बिगड़ गया और अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट के डर से दिन की रोशनी से वो बचते हैं। तेहरान के नीचे बनी सुरंग या कोम शहर के पास किसी बंकर में है और संदेश वाहक के जरिए शीर्ष नेताओं से बातचीत भी कर रहे हैं। IRGC के 2 से 3 सदस्यों को ही मुश्तबा की लोकेशन की कोई जानकारी है, यही रिपोर्ट में दावा भी किया गया। लेकिन मनीष इसको लेकर सवाल करूं उससे पहले एक और बड़ी खबर है। राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान को हर हाल में सीजफायर करना होगा और अमेरिकी जहाजों पर हमला किया तो भारी कीमत चुकानी होगी। डील नहीं तो ईरान पर बड़ा हमला, डील नहीं तो ईरान में काम खत्म करेंगे। हालांकि अमेरिका वर्सेस ईरान खबर समझौते को लेकर यह समझौता नहीं तो सर्वनाश तय है। डोनाल्ड ट्रंप की लेटेस्ट चेतावनी सुनिए, ईरान को हर हाल में सीजफायर तो करना ही होगा, डील नहीं तो ईरान पर बड़ा हमला होगा और समझौता करे नहीं तो कार्रवाई जारी रहेगी। हालांकि अगले चरण के हमले के लिए ईरान भी तैयार रहे। अब सिर्फ ईरान को रोकना यूएस का लक्ष्य नहीं है, ईरान को कोई दूसरा मौका ही नहीं मिलेगा। हालांकि युद्ध पर ईरान में दो फाड़ कैसे है क्योंकि पेजिशकियान बातचीत जारी रखने के पक्ष में, IRGC मिसाइल और हमले जिस तरीके से कर रहा है उसको लेकर संभावना आगे क्या, क्योंकि अगर ईरान नहीं माना तो और बड़े हमले भी मुमकिन है और अमेरिका ने हमले नहीं रोके तो अरब में महासंग्राम। कुवैत में सेना अमेरिका कम कर सकता है, खबर आ रही है अमेरिकी सैन्य मौजूदगी घटाने पर पेंटागन में मंथन और ईरानी हमलों के बाद अमेरिका बड़ा फैसला भी ले सकता है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर क्या है क्योंकि ये साफ है कि ईरान लगातार US एसेट्स को टारगेट कर रहा है जिसमें कुवैत भी टारगेट पर रहा है। और ईरान से क्या डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं क्योंकि कुवैत से वो सेना हटा रहे हैं? खबर यह है कि कुवैत में अमेरिकी सेना अमेरिका कम कर सकता है। खबर यह है कि सैन्य मौजूदगी घटाने पर पेंटागन मंथन भी कर रहा है और ईरानी हमलों के बाद अमेरिका फैसला ले सकता है। हालांकि सेना क्यों कम करना चाहता है US, समझिए। जहां ईरानी मिसाइल ड्रोन्स का
खतरा भी बढ़ता जा रहा है और IRGC के टारगेट पर लगातार अमेरिकी बेस हैं। दूसरे देशों में बेस अमेरिका बनाना चाहता है। बड़ी बात यह है कि कुवैत में फिलहाल करीब 13,500 तक अमेरिकी सैनिक हैं, यही रिपोर्ट में दावा किया गया। लेकिन अब ईरान के प्रॉक्सीज भी एग्रीवेट कर रहे हैं सिचुएशन को। कैसे? क्योंकि हुती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब की बड़ी तैयारी को लेकर अब दावा किया जा रहा है। जहां बड़े सैन्य ऑपरेशंस की सऊदी अरब भी तैयारी में है। ईरानी तनाव के बीच सऊदी का एक बड़ा फैसला, आज की एक बड़ी खबर है, क्योंकि हुती जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है, हुती के खिलाफ सऊदी का जंगी ऐलान खबर है। हुती के खिलाफ बड़े सैन्य ऑपरेशन की सऊदी की तैयारी, जहां बाब अल मंदेब में नाकेबंदी के खिलाफ बहुत बड़ी ये तैयारी है। हुती के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सैन्य गठबंधन सऊदी अरब बनाएगा। रेड सी में जहाजों की सुरक्षा के लिए सैन्य गठबंधन की ये कोशिश मानी जा रही है। अलायंस पर दर्जनों देशों से सऊदी बात भी कर रहा है। सऊदी के लिए बाब अल मंदेब पूरी तरह हुती बंद कर चुका है और राष्ट्रपति ट्रंप से समर्थन मांग चुके हैं सऊदी प्रिंस, जबकि हुती के खिलाफ अमेरिका की जरूरत पड़ सकती है। अब अरब में महासंग्राम, जो बात अभी थोड़ी देर पहले मनीष हमने रिपोर्ट में कही, क्या वाकई सिचुएशन इस लेवल तक एस्केलेट हो सकती है कि सऊदी अरब अब सीधे एक्शन की तैयारी और ईरान के प्रॉक्सीज पर सीधा वार कर सके? देखिए, एक बात तो है कि हुती को जितना अंडर एस्टिमेट सऊदी ने किया था उतना तो है नहीं, और ईरान की मदद की वजह से आज सऊदी पर अटैक करने की ना केवल हुती में क्षमता है, बल्कि सऊदी के सबसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को वो बखूबी, अगर आप कहें तो बहुत भारी नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो वैसे में अब सऊदी ने एक नया अलायंस बनाया है। आखिर इतनी मुसीबत के समय में जो पाकिस्तान को मदद दी थी, तो पाकिस्तानी किस दिन काम आते, तो पाकिस्तानियों को आगे किया गया है। इसके अलावा कुछ देशों के नाम आपने भी बताया कि मिडिल ईस्ट के इन देशों के साथ एक अलायंस बना गया है। मुझे नहीं लगता है कि अगर पाकिस्तान या टर्की या इजिप्ट, इन तीन में से कोई एक जब तक मिलिट्री सपोर्ट ना दे दे, तब तक हुती के खिलाफ बाल भी बांका करने की स्थिति में सऊदी रहेंगे, अगर अमेरिका डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है तो। लेकिन हाँ, फिर वही वाली बात है कि अब इस लड़ाई का दायरा केवल हॉर्मुज स्ट्रेट तक नहीं रहने वाला है। धीरे धीरे इसके चपेट में सभी देश आ रहे हैं, सभी देश आ रहे हैं और सभी समुद्री मार्ग भी आ रहे हैं। प्रॉक्सीज जिस तरीके से वार कर रहे हैं, उसके जरिए बाकी समुद्री मार्ग भी वैश्विक स्तर पर बड़ा असर डाल सकते हैं। लेकिन खबर इस लिहाज से भी मनीष जरूर समझाएं, जहां अमेरिका के लिए ये दबाव, ये कार्रवाई या ये एक्शन कितने हावी हो रहे हैं, क्योंकि मुश्तबा को लेकर उनके पास कोई इनपुट नहीं है। हालांकि जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें टारगेट करने को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप की प्लानिंग को लेकर लगातार दावे किए जा रहे हैं। देखिए, जहां तक मुश्तबा का सवाल है, तो आपको याद होगा कि 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई थी और जिस दिन इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया था, और तब ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei और मुश्तबा के परिवार के बहुत सारे लोग मारे गए थे। उस दिन मुश्तबा भी घायल हो गए थे, जिसके बारे में आपने बताया। और तब से लेकर आज 31 जुलाई है, यानी कि 28 फरवरी से 31 जुलाई 4 महीने हो गए। इस 4 महीने में मुश्तबा के बारे में कोई खबर नहीं है। इस दरमियान वो अपने पिता के अंतिम विदाई के कार्यक्रम में, जिसमें करोड़ों लोगों ने भाग लिए थे, उसमें भी वो नहीं दिखे थे। अभी तक केवल एक बार ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि मैं मुश्तबा से 2.5 घंटा मिल के आया हूं। ना कोई फोटो, ना कोई ऑडियो, उनके नाम से बयान जारी होते हैं, लेकिन कभी किसी ने नहीं देखा है। तो वो किस हालत में हैं भी कि नहीं है, बोलने की स्थिति में है कि नहीं, क्या वो बात कर पाते हैं कि नहीं, तो वो कंप्यूटर क्या चलाएंगे, तो ये सारी स्थितियां हैं। इन सब के बीच जाहिर है अमेरिका और इजराइल भी जमीन आसमान एक किए हुए हैं कि अगर मुश्तबा जीवित हैं, अगर वो इस हालत में है कि वो लीड कर सके, तो उनके बारे में खबर रहे, ताकि जरूरत पड़ने पर उनको अटैक किया जा सके। पहली बार अब मिस्र के स्वेज नहर के पास ड्रोन अटैक हुआ है और मिस्र के देमियाता पोर्ट पर यह हमला हुआ है। इस हमले में अमेरिका के गैस स्टोरेज टैंकर में आग लगी और हुती पर ही हमला करने का शक भी है। तो एक तरफ ईरान का पूरा कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, पर्शियन गल्फ की तरफ है, लेकिन अब हुती जिस तरीके से हमले कर रहा है, मिस्र तक क्या युद्ध की आंच पहुंच चुकी है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि खबर है कि पहली बार स्वेज नहर के पास ड्रोन अटैक हुआ है। खबर है मिस्र के देमियाता पोर्ट पर हमले को लेकर, और इस हमले में अमेरिका का एक गैस स्टोरेज टैंकर तबाह हुआ है। हुती ने हमले को अंजाम दिया, ये रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। हालांकि स्वेज नहर पर हमले के साइड इफेक्ट समझिए, ये वो स्वेज नहर है जहां दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग एशिया और यूरोप के बीच वैश्विक समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा यहां से गुजरता है। स्वेज पर हमला वैश्विक सप्लाई चेन के लिए बहुत बड़ा खतरा है और ड्रोन हमले के बाद स्वेज की सुरक्षा को लेकर भी नई चिंताएं हैं। और अगर स्वेज असुरक्षित, तो जहाजों को अफ्रीका का लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा और माल ढुलाई के साथ साथ बीमा की लागत भी कई गुना बढ़ जाएगी। हालांकि तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा भी बढ़ेगा। लेकिन अब अमेरिका ईरान में युद्ध का नया चरण शुरू हो चुका है, क्योंकि अरब में यूएस बेस पर हमले ईरान कर रहा है, जबकि इराक में यूएस सऊदी जोरदार पलटवार कर रहे हैं। जंग में अब ईरान समर्थित नेटवर्क भी एक्टिव हो चुका है, जहां ईरान और अमेरिका की जंग अरब में फैली।
क्योंकि ईरान युद्ध का ये नया चरण है जहां अरब में भीषण रण। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट दावा कर रही है कि अमेरिका ईरान में युद्ध का ये नया चरण शुरू हो चुका है, जहां दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अरब में यूएस बेस पर लगातार ईरान हमले कर रहा है। यहां तक कि इराक में यूएस सऊदी जोरदार पलटवार कर रहे हैं और ईरान समर्थित नेटवर्क भी एक्टिव है। ईरान समर्थित गुट भी जंग में शामिल। मतलब ये कि हमले अब ईरान की जमीन तक सीमित नहीं है। अब अमेरिका में खत्म होने के करीब है इंटरसेप्टर मिसाइलें। बड़ी खबर, सेंटकॉम के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी और ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों का टारगेट अमेरिकी बेस बन रहे हैं। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन ट्रंप को आगाह कर रहे हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट क्या दावा कर रही है, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। और सवाल ये कि क्या अमेरिका के पास खत्म हो रही हैं मिसाइलें, क्योंकि अमेरिकी भंडार में मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी को लेकर आगाह किया गया है। ईरान जंग में बड़ी संख्या में इंटरसेप्टर नष्ट हुए हैं। ईरानी मिसाइल को टारगेट करने के बाद यह कमी आई है। युद्धपोत पर तैनात इंटरसेप्टर भी इस्तेमाल और अमेरिका मिसाइल इंटरसेप्टर प्रोडक्शन बढ़ाएगा। प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह भी समझिए, जहां इंटरसेप्टर युद्ध से पहले अब अनुमानित कमी की बात यहां की जा रही है। हालांकि कमी को देखते हुए ये देखिए, इंटरसेप्टर पैट्रियट इंटरसेप्टर करीब 2330 युद्ध से पहले और कमी 65% तक आ चुकी है। हालांकि अनुमानित अगर बात करें तो करीब 759 से 827 ही बचे हैं। ये वो डेटा है जिसके आधार पर ये प्रोडक्शन बढ़ाने की बड़ी वजह मानी जा रही है। थर्ड की अगर बात करें तो युद्ध से पहले करीब इसकी संख्या थी 452, अब 38% की कमी को लेकर आगाह किया जा रहा है और अनुमानित 234 से 278 बताए जा रहे हैं।